हाय, आई एम डॉक्टर विशा, क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट। आजकल लोगों में घुटनों में दर्द होने की समस्या बढ़ती जा रही है। घुटनों में दर्द ज़्यादातर ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। जिन लोगों की एज 50 साल से ज़्यादा है उनको ओस्टियोआर्थराइटिस नहीं होना आम बात है। इसे वेयर और टेयर ओस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओस्टियोआर्थराइटिस नी होता क्या है? हमारे घुटनों में ऊपर फीमर बोन और नीचे टिबिया बोन होता है और इनके आगे पटेला यानी कि नी कैप होता है। इन दोनों बोन्स के ऊपर स्मूथ कार्टिलेज जैसा होता है और इनके बीच में फ्लूइड होता है जो इनको लुब्रिकेशन देता है। जब किसी भी कारण कार्टिलेज डैमेज होता है या फ्लूइड कम होने लगता है तो इसकी वजह से दोनों हड्डियों के बीच की गैप कम होने लगती है और दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती है। इसकी वजह से पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। अब जानेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस नी होने के कारण कौन कौन से होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्टिलेज को ठीक करने की क्षमता कम होती जाती है, जिसकी वजह से बुजुर्गों में ओस्टियोआर्थराइटिस नी ज़्यादातर देखने को मिलता है। वेट ज़्यादा होने के कारण हमारे सभी जॉइंट्स पर दबाव आता है और उसमें भी घुटनों में सबसे ज़्यादा दबाव आता है, तो इसकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस नी भी हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जॉब घुटनों को मोड़कर बैठने की या स्क्वाट पोजीशन में बैठने की या किसी भारी चीज़ को उठाने की है तो इसकी वजह से उनके घुटनों पर ज़्यादा दबाव आता है और इसकी वजह से उन्हें ओस्टियोआर्थराइटिस नी हो सकता है। फुटबॉल, टेनिस या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने वाले एथलीट को भी ओस्टियोआर्थराइटिस नी हो सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस नी पुरुषों की कंपैरिजन में महिलाओं में ज़्यादा होता है। अब जानेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस नी के लक्षण कौन कौन से हैं। घुटनों में सूजन आना, किसी काम करने से दर्द का बढ़ जाना और आराम करने से बेहतर लगना, घुटनों में जकड़न महसूस होना, सुबह के समय या किसी भी जगह पर बैठने के बाद खड़े होने में दिक्कत होना, कार के अंदर या बाहर निकलने में भी मुश्किल होनी, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दर्द होना, चलते समय घुटनों में से आवाज़ आनी, ये सारे ओस्टियोआर्थराइटिस नी के लक्षण हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस नी के दो प्रकार है, जिसको प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस और सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। एज बढ़ने के कारण कार्टिलेज डैमेज होता है और इसकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो इसे प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। कम एज में एथलेटिक्स या कोई व्यक्ति ज़्यादा रनिंग, जॉगिंग या एक्सरसाइज करता हो तो उसमें कार्टिलेज डैमेज होता है और इसकी वजह से जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है उसे सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। अब जानेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस नी के स्टेजेस कौन कौन से हैं। स्टेज 0 नॉर्मल नी यानी कि हेल्दी नी, जिसमें जॉइंट डैमेज होने के कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते, उसे स्टेज 0 में रखा गया है। स्टेज 1 माइनर, इस स्टेज में बोन के बहुत ही स्मॉल लम्प्स नी एरिया में ग्रो होते हैं। इस स्टेज में कार्टिलेज थोड़ा सा डैमेज भी हो सकता है। स्टेज 2 माइल्ड, इस स्टेज में व्यक्ति में ओस्टियोआर्थराइटिस नी के लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेज 3 मॉडरेट, इस स्टेज में कार्टिलेज डैमेज होता है और हड्डियों के बीच की गैप कम होने लगती है, जिसे हम एक्सरे में देख सकते हैं। इस स्टेज में पेशेंट को अपने रूटीन काम करने में भी दर्द होता है और घुटनों में भी सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 4 सीवियर, इस स्टेज को मोस्ट एडवांस स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में दोनों बोन्स के बीच की गैप बहुत ही कम हो जाती है और इसमें कार्टिलेज बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। इसकी वजह से पेशेंट को चलने में भी दर्द होने लगता है। इसे ठीक करने के लिए पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये थी ओस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में जानकारी। अब हम अगले वीडियो में इसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।